नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। आज दरभंगा में कांग्रेस के कद्दावर नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर शकील अहमद का आगमन हुआ। उन्होंने इस अवसर पर मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस में वहां के मेधावी छात्र छात्राओं को MZH नोमानी अवार्ड 2023 देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर दरभंगा की मेयर अंजुम आरा, डिप्टी मेयर नाजिया हसन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुल्तान अहमद शमसी, समाज सेवी इसरारुल हक लाडे के अलावा दरभंगा के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इन सभी गणमान्य व्यक्तियों को पाक चादर देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इसके बाद वे यहां से अल हिलाल हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए, जहां उनका स्वागत डॉक्टर अहमद नसीम आरजू ने बड़ी ही गर्मजोशी से किया। अल हिलाल हॉस्पिटल में ICU की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जो इससे पहले वहां नहीं थी, जिसका डॉक्टर शकील अहमद ने फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। आपको बताते चले कि आज डॉक्टर शकील अहमद ने सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था, जिसे आप दैनिक भारत के फेसबुक पर देख सकते हैं, जहां उन्होंने भारत सरकार की नीतियों की बखिया उधेड़ कर रख दी थी। उनसे हमने आज फिर शिक्षा की जो दयनीय स्थिति है इस देश में, और जिस तरीके से शिक्षा का निजीकरण हो रहा है और माइनॉरिटी का जो स्कॉलरशिप मिलता है उसको कैसे हटा दिया गया है, ये सवाल हमने उनसे पूछे और उनसे हमने जवाब लिया। उनसे जो कुछ भी पूछा है, आइए हम आपको सुनाते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस में हुआ है। एजुकेशन में इस 9 सालों में इतनी गिरावट आई है कि यूनिवर्सिटियां बंद होने के कगार पे पहुंच गई हैं। इस अवसर पर आप यहां आए हैं। आज की शिक्षा जो नीति है और जो ख़त्म करने की केंद्रीय सरकार की नीति है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा के बगैर इंसानियत, वो लोग भी शिक्षा के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो इस देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार की नीतियों को बदलना पड़ेगा। अभी NCERT में अभी मालूम हुआ कल कि चूँकि एक BJP के खिलाफ जो गठबंधन बना है INDIA, उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि इंडिया नाम जहाँ जहाँ आ रहा है किताब में, वो उस इंडिया नाम को हटा दिया जाए। और यूनिवर्सिटी अगर डिटोरेट होगी, पढ़ने लिखने का जो माहौल होगा वो ख़राब होगा, कोर्सेज में जो सब स्टैंडर्ड चीज़ें लाई जाएगी, तो हमारे मुल्क का मुस्तक़बिल ख़राब होगा, हमारे आने वाली नस्ल का मुस्तक़बिल ख़राब होगा, जो बहुत ही तशवीशनाक बात है। इसको सब लोगों को मिलके इसको रेसिस्ट करना चाहिए, रोकने की कोशिश करना चाहिए कि जो सही तालीम हो वो तालीम मिल जाए। मैंने अभी कहा कि तारीख़ को बदलने की कोशिश की जा रही है, गलत चीज़ें घुसाई जा रही हैं हमारी तारीख़ और हिस्ट्री और इतिहास की चीज़ में। इसलिए ये लोग मुल्क के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। ये लोग किसी सियासत के लिए मुल्क की मुखालफत नहीं होनी चाहिए, मुल्क के तालीम का स्टैंडर्ड नीचे नहीं गिराना चाहिए। एक आखिरी सवाल। मुस्लिम माइनॉरिटी में जो स्कॉलरशिप बच्चों को मिलता था, धीरे धीरे करके भारत के पहले शिक्षा मंत्री के नाम से जो स्कॉलरशिप था वो भी ख़त्म कर दिया गया। ये कहा जा रहा है, इस पर रेसिस्ट किया गया, आवाज़ उठाई गई है, पार्लियामेंट में, बाहर में भी उठाई गई है, लेकिन उनको इस सियासत से फ़ायदा होता है, इसलिए वो आवाम को बरगलाने में लगे हैं। और इस तरह की जो भी माइनॉरिटी की स्कीम्स हैं उनको धीरे धीरे, और माइनॉरिटी में सिर्फ मुस्लिम नहीं, माइनॉरिटी हमारे मुल्क में सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, पारसी भी हैं, मुस्लिम भी हैं, लेकिन सिर्फ एक मुस्लिम को टारगेट करके उसके नाम पर ये सारी माइनॉरिटीज़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसको सभी समझदार लोगों को, इस मुल्क में सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद सेकुलर्स की हमारे हिंदू समाज की है, और हमारे हिंदू समाज के सेकुलर होने की वजह से ही मोदी जी को 37% से ज़्यादा वोट कभी नहीं मिला। इसलिए हमारे जो हिंदू समाज के सेकुलर लोग हैं और इस देश भर के जो सेकुलर लोग हैं, उनको इसकी मुखालफत करनी चाहिए और खुल के इस सरकार को हटाने की कोशिश करनी चाहिए।